अस्सलाम वालेकुम। ये आज की जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो दराज पे सेलिंग कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, क्योंकि दराज आहिस्ता आहिस्ता अपने सेलर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती कर रहा है और उसका ये सख्ती करना जो है वो बनता भी है। उसकी वजह ये है कि हम बीइंग अ पाकिस्तानी, हम जब ऑनलाइन सेलिंग करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं। हम चीज़ों को जो है उसकी क्वालिटी लो करने की कोशिश करते हैं। मैक्सिमम प्रॉफिट के चक्कर में जो है वो हम अंडा नहीं खाते, हम मुर्गी खा जाते हैं। उस वजह से फिर जितनी कंपनीज हैं उनको अपनी पॉलिसीज को जो है वो स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट करना पड़ता है। अब दराज ने क्या किया, दराज ने कहा कि जी आप किसी भी ब्रांड की कोई चीज़ सेल नहीं कर सकते अगर या तो आपके पास उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, या आप ब्रांड ऑनर हो, या फिर आपके पास उसकी जो है वो कोई उसके पास आपके पास कोई लेटर होना चाहिए उसका कि आपने इसको इंपोर्ट किया है। इंपोर्ट का लेटर होना चाहिए आपके पास कि डायरेक्टली आपने इसको इंपोर्ट किया। अब जब चीज़ें हम देखते हैं कि एक ऑप्शन दिया दराज ने, सिर्फ वो ये ऑप्शन दिया कि अगर आपके पास ये सब कुछ नहीं है तो अब आप उसको नो ब्रांड सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ जहन में रखिएगा कि ये नो ब्रांड वाला सिलसिला ज़्यादा देर नहीं चलेगा। दराज जिस साइड पे जा रहा है, ये अमेजोन वाली साइड पे जा रहा है, ये अली एक्सप्रेस वाली साइड पे जा रहा है। अब नो ब्रांड वाला सिलसिला हमारे यहाँ ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। उसकी वजह ये है कि हमने इसका भी गलत फ़ायदा उठाना है और दराज ने उसको मज़ीद सख्ती कर देनी है उसकी। मैं आपको जो टिप देने लगा हूँ वो ये देने लगा हूँ कि आप दराज मॉल पे रजिस्टर करवाएं अपने आप को। और वो किस तरह से आप करवा सकते हैं, मिसाल के तौर पे आपके पास आप कुछ आइटम्स सेल कर रहे हैं, आप होम डेकोर की आइटम्स सेल कर रहे हैं। होम डेकोर की आइटम्स की सेल बहुत ज़्यादा है, आप उसको सेल कर रहे हैं। आप उसके अंदर जो है वो ये साल्ट के जो लैंप्स हैं, साल्ट की बनी हुई आइटम्स हैं, इसको सेल करते हैं। अब होता क्या है कि जब आप ये सारी चीज़ें सेल कर रहे होते हैं तो दराज कहता है कि अगर आपने दराज मॉल पे जाना है तो आप किसी ब्रांड के ऑनर हों। अब आप जो होम डेकोर की आइटम्स लाइक वो सीनरीज टाइप होती हैं जो वॉल्स पे लगाते हैं, लैंप्स होते हैं, उनके ऊपर नॉर्मली कोई ब्रांड नहीं लिखा होता, ठीक है। वो आप नो ब्रांड के उसमें सेल कर रहे होते हैं। उसमें मेरा आपको टिप ये है कि आप इस तरह से करेंगे, आप उसका एनटीएन उसकी कंपनी रजिस्टर करवाएं। कोई ये महंगा काम नहीं है, 4-5 हज़ार रुपये में ये हो जाता है। उसके बाद आप एक जो है वो ब्रांड जो है वो उसको रजिस्टर करवाएं। ये भी कुछ 5-6 हज़ार रुपये का वो है सारा सिलसिला। एक ब्रांड नेम आप रजिस्टर करवा लें। अब वो जब ब्रांड नेम आप रजिस्टर करवा लेंगे, ये 8-10 हज़ार रुपये का खर्चा है। जब आप उसको रजिस्टर करवा लेंगे आपको एक लेटर मिल जाएगा ब्रांड का, ठीक है। आप उसको स्कैन करके आप उसके दराज मॉल के स्टोर के ऊपर आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं। अब रही बात दूसरी, आप अपने जो होम डेकोर की आइटम्स हैं उसके ऊपर अपने स्टिकर्स लगा लें। लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा कि अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी आपने लूज नहीं करनी। जब आप क्वालिटी उसकी लूज करेंगे तो वो प्रोडक्ट आहिस्ता आहिस्ता उसके रिव्यूज खराब हो जाएंगे और आप उसको जो है वो अपने जो बिजनेस है उससे हाथ धो बैठेंगे। अब जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आप कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको आप इस तरह से जो है वो उसकी ब्रांडिंग खुद करके उसके ब्रांड ऑनर आप खुद बन सकते हैं। वो कुछ आइटम्स की लिस्ट है कि आप ये जो पैकेजिंग का मटेरियल है, ये आपका जो बबल रैप है, जो दराज पे ये बहुत ज़्यादा दराज के सेलर्स ये बहुत ज़्यादा खरीदते हैं। पैकेजिंग का मटेरियल है, ये जो टेप है, ये बबल रैप है, श्रिंक रैप है, दूसरा जो कार्डबोर्ड है, इस तरह की जो आइटम्स हैं, बॉक्सेस हैं, इस तरह की जो आइटम्स हैं ये आप अपनी कंपनी रजिस्टर करवाने के बाद आप दराज मॉल पे इसको सेल आउट कर सकते हैं। किचन टूल्स हैं, अब किचन के जो जो नॉर्मल टूल्स हैं उनके लिए भी आप अपने जस्ट उसके ऊपर आप अपना स्टिकर लगाएंगे तो आपका काम चल सकता है। अच्छी प्रोडक्ट्स लें, ठीक है, और किसी अच्छे इंपोर्टर से लें, उनके ऊपर आप अपना लेबल लगाएं। और इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब कस्टमर उस प्रोडक्ट को की प्राइस कंपैरिजन करता है मार्केट के साथ तो डेफिनेटली आपकी पैकिंग अपनी जितनी अच्छी पैकिंग बनाएंगे, जितना अच्छा उसका जो स्टिकरिंग है उसकी जितनी अच्छी करेंगे, लेबलिंग उसकी जितनी अच्छी करेंगे, तो कस्टमर जब प्राइस कंपैरिजन करेगा मार्केट से, दराज के अदर स्टोर से, तो आपकी अच्छी पैकिंग होगी, आपका अच्छा डिस्प्ले होगा और प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होगी, तो वो आप उसको
₹10 के अगर आपने एक्सपेंस किया पैकिंग के ऊपर, तो आप ₹100 भी अगर प्राइस का ज़्यादा रख लेंगे तो कस्टमर उसके ऊपर ज़्यादा सेटिस्फाई होगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छी है। क्योंकि हमारे यहाँ होता है इसी तरह ये कि मिठाई अगर ₹1100 kg है और उसका जो डिब्बा है वो बहुत अच्छा है, तो आप वो डिब्बा ऐड करने के बाद वो 300 ग्राम का डिब्बा होता है, तो वो आपको 700 ग्राम मिठाई देते हैं, लेकिन सिर्फ प्रेजेंटेशन के ऊपर आप वो 300 ग्राम का जो है वो कंप्रोमाइज कर लेते हैं, क्योंकि सारी चीज जो है वो प्रेजेंटेशन के ऊपर खत्म होती है। तो आपने उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी रखनी, तो जो प्राइस कंपैरिजन जब कस्टमर करेगा तो उसको कंपैरेटिवली आपकी प्रोडक्ट ज्यादा अच्छी लगेगी। इसलिए जो भी दराज पे सेलर्स हैं वो अब इस चीज की तैयारी कर लें कि दराज आहिस्ता आहिस्ता ऐसे लोगों को जो डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं है, जो मार्केट से ऐसी चीज उठाते हैं और बेच देते हैं, दराज पे उनकी जगह अब कम होना शुरू हो गई। अब वो ज्यादा देर वो दराज पे स्टे नहीं कर सकते। दराज आए दिन प्रोडक्ट्स को रिव्यू करता है। आप देखते होंगे नॉर्मली दराज कुछ प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स हटा देता है आपके उसमें से, कुछ पिक्चर्स आपके वेट चेंज कर देता है। दराज की एक पूरी टीम है जो प्रोडक्ट्स को इस तरह रिव्यू कर रही होती है। आप किसी की प्रोडक्ट्स सेल करेंगे, कस्टमर्स रिव्यू में आप पिक्चर्स लगाते हैं। जब आप एक कस्टमर को कुछ भिजवा रहे हैं, दूसरे को कुछ भिजवा रहे हैं, तीसरे को कुछ भिजवा रहे हैं, तो कस्टमर जब रिव्यू देखता है वो कहता है कि यार ये तो हर कस्टमर को नई पैकिंग और नई चीज भिजवा रहा है, ये रिलायबल नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, वो आपको आहिस्ता आहिस्ता कस्टमर्स किक आउट कर देगा। इसलिए अगर आप परमानेंट दराज पे काम करना चाहते हैं तो अपनी कंपनी रजिस्टर करवाएं, अपना ब्रांड रजिस्टर करवाएं और अपना जो है वो प्रॉपर दराज मॉल का आप अकाउंट बनाएं, तब आप प्रॉपर सेलिंग कर सकते हैं। अपनी लेबलिंग करें, अपने बॉक्सेस बनाएं। इस पे लेबलिंग बॉक्सेस पे इतना एक्सपेंस नहीं आता, जितना अच्छा बनाएंगे ₹10 खर्चा करेंगे, ₹90 ऊपर कमाएंगे। थैंक यू वेरी मच।